जन्म कुंडली का तृतीय भाव। ये भाव केवल आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत का नहीं है। ये भाव केवल आपकी छोटी यात्राओं का नहीं है। ये भाव केवल आपसे भागदौड़ नहीं करवाना चाहता, वरन इस भाव से क्रिएटिविटी को भी देखा जाता है, आपकी हॉबी को, यानी ऐसा काम जो आप अपने मन से करना चाहते हैं। आपका दिल करता है कि ये काम मुझे करना है, ऐसा काम जिसे करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। तीसरा भाव इस काम को भी दर्शाने का कार्य करता है। ये भाव जो होता है ये आपके सब कॉन्शियस माइंड का होता है। आप अपनी बुद्धि में, अपने आंतरिक मन में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी बहुत जिम्मेदार होता है आपके भविष्य को निर्धारित करने के लिए। आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि बाहर कैसी ही बातें क्यों ना करें, अंदर से वो बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत अपने आप में जब रहते हैं तो नेगेटिव सोचा करते हैं, कुछ न कुछ कमियों के बारे में विचार करते रहते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में उस समय अवधि के अंतराल पर जब वो अधिक नेगेटिव सोचते हैं अपने मन में, अधिक नेगेटिव घटनाएं होती है, अधिक कार्य में रुकावटें आदि देखने को मिलती है। क्योंकि वो अपने सब कॉन्शियस माइंड में जब नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसका असर धरातल पर पड़े बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव उसके जीवन में इन चीजों का आ ही जाएगा। वैसे तो चंद्रमा भी हमारे माइंड के लिए प्रमुख जिम्मेदार होता है, लेकिन तीसरा भाव भी उससे अलग नहीं है। तीसरे भाव का स्वामी भी अगर कुंडली में बलवान हो तो न केवल ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कुछ ऐसा करता है कि सब कोई उसके जैसा करना चाहता है। हर अलग ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति आपको तीसरे भाव से प्रभावित मिलेगा, तीसरे भाव का स्वामी उसमें बलवान मिलेगा। और ये जो तीसरा भाव है ये आपकी पराक्रम का भी है। मतलब आप तीसरे भाव को ऐसा समझिए कि ये एक ऐसा भाव है, वैसे तो अन्य भाव भी होते हैं, लेकिन ये जो तीसरा भाव है ये भी एक ऐसा भाव है जो पहले से डिफाइन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही होगा, तीसरे भाव का स्वामी ऐसा है तो ये भाव आपको फ्री विल देता है कि आप, एक छूट देता है, कहने की बात है कि आप इसका कैसे उपयोग करते हैं। आप इसका उपयोग पराक्रम करके, मेहनत करके करते हैं, या हाथ पे हाथ रखे बैठने के रूप में करते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपकी हॉबी आपके जीवन में आपको कोई ऐसे कार्य से भी जोड़ सकती है जो जिसमें आपकी रुचि हो, आप करना चाहें और अच्छी सफलता अर्जित कर ले। और यही हॉबी आपको पूरी तरह अलग किसी क्षेत्र में ले जा सकती है, या आपका मन कोई और काम करने का था, आप कुछ और रहे हैं और फिर अपने आप से, अपने कार्य से असंतुष्ट है। तो ये तीसरा भाव निर्धारित करता है, तीसरे का स्वामी निर्धारित करता है कि वो आपके जीवन में आपको क्या प्रदान करने वाला है। क्या आपको वो प्रसन्नता देगा अपने कार्य से। कार्य मतलब कर्म नहीं, मतलब करियर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं कि करियर को लेकर के आप जीवन काल में जो भी करते हैं, आपकी एफर्ट जिस भी क्षेत्र में लगते हैं, वो चीज आपके मन मुताबिक है या नहीं। आप कई डॉक्टरों से सुनते होंगे, कई लोगों से भी आपने सुना होगा कि व्यक्ति अगर डेली बेसिस पर अपना कुछ समय निकाल कर किसी ऐसे काम में लगाए जो उसको मन से करना अच्छा लगता है, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस से फ्री रहता है, ऐसा व्यक्ति रोगों से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव इसमें रोल निभाता है और तीसरा भाव इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे ऐसा ना समझे कि ये तो मेहनत का भाव है, बस इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा कर हम मेहनत कराएगा। और एक प्रमुख बात, ये जो तीसरा भाव है ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी दर्शाता है। तीसरे भाव से जैसे पड़ोसी देखा जाते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो स्थिति है वो कैसी है। अब आपने ये देखा कि किसी व्यक्ति के कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि में शनि है, या किसी प्रकार से खराब भी है वो, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? आप बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति का जो पड़ोसी होगा वो डेली बेसिस पर खाने को वेस्ट करता होगा, खाना फेंकता होगा। तो ये तीसरे भाव के शनि का प्रभाव हो गया। इसी प्रकार अलग अलग ग्रह उसका प्रभाव देते हैं। अब तीसरे का स्वामी भी जहां जाता है वो अपना विशेष प्रभाव वहां से लेकर के आता है। निश्चित रूप से तीसरे का स्वामी जहां भी जाएगा वहां आपसे मेहनत करवाएगा, लेकिन इसका एक प्रभाव ये भी है कि वो मेहनत अगर आप उस भाव से जुड़ी करेंगे तो वो एक प्रकार से आपकी स्किल से जुड़ा भी हो सकता है। हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में तीसरे भाव का ही अंतर है, तीसरे भाव के स्वामी का ही अंतर है। अगर तीसरे भाव का स्वामी खराब स्थिति में कहीं पर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट तरीके भी अपना नहीं पाता, और अपनाने जाता है तो परेशानी उसको मिल जाती है। लेकिन जिसका तीसरे का स्वामी अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी स्किल से, अपनी बुद्धि से
कोई भी कार्य करता है तो वो अपने आप में उसमें स्मार्ट तरीके लगाता है, कैसे काम को जल्दी कर सकता हूं, कैसे इसको पूरा कर सकता हूं, ये व्यक्ति के मन में आता है। आप इसमें देखिए ना, जिनका तीसरा भाव अच्छा होता है, जैसे मान लीजिए किसी के तीसरे भाव के अंदर राहु बैठा है, मान लीजिए तीसरे में राहु अच्छा होता है, आपने सुना है कई बार। तो तीसरे का राहु अगर किसी का है तो आप ये देख पाएंगे कि कोई भी काम बनाना हुआ, आप ऐसे व्यक्ति के पास गए कि मुझे ये काम करना है, या आप स्वयं भी हो तो आपको कोई काम करना होगा, तो आप जो जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करना नहीं चाहेंगे। आप कहीं रुक जाओ, अभी किसी को फोन लगाते हैं, अभी परिचय निकालते हैं, अभी फोन लगाते हैं और अभी ये काम, अभी शाम पहले पहले इसको आपको पूरा करते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान निकाल करके अपने काम से फटाफट वो काम करना चाहेगा। तीसरा भाव पहचान का भी एक प्रकार से हो जाता है, नाम का होता है, विशेषकर जो नेम प्लेट घर पर लगती है वो तीसरे भाव का प्रभाव है। तीसरा भाव मेन डोर है आपका, तो उससे मेन डोर का विचार भी होता है। वैसे तीसरे भाव से स्किल का मतलब राइटिंग स्किल भी, राइटिंग जो लेखन का कार्य करते हैं उनके लिए भी, जो कवि आदि से है उनके लिए भी आता है। डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम तीसरे भाव में आता है। तो तीसरा भाव एक बहुत बड़ा सागर है एक प्रकार से, और इस भाव का स्वामी भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रखता है। ये भाग्य भाव के सामने है तो भाग्य की चाबी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में परिवर्तन आप नहीं कर सकते, आप तीसरे भाव में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप तीसरे भाव के स्वामी को अपने अनुकूल कर ले, वो जो जो बातें बता रहा है उसे अपने जीवन में अपना ले, तो विश्वास मानिए ये आपके भाग्य की एक चाबी है, जो आपके भाग्य को भी अनलॉक कर देंगी, जो आपके भाग्य को भी आपके सहयोग में ले आएंगी। अब ये कैसे लाना है, कैसे करना है, आज मैं इसे पूर्व की वीडियो के भांति त्रिकोण के आधार पर बता रहा हूं। त्रिकोण यानी अभी मैंने पिछली 2 वीडियो दी आपको कि जिसमें मैंने बताया कि दूसरे का स्वामी, लग्न का स्वामी अलग अलग त्रिकोण में हो, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिस भी त्रिकोण में हो उसका कैसा प्रभाव जीवन में आता है। तो आज की जो वीडियो है ये भी आपकी इसी से जुड़ी है। इसमें तीसरे भाव का स्वामी अलग अलग त्रिकोण में जाकर के क्या प्रभाव निर्मित करता है, इससे कुछ संक्षेप में मैं जानकारी दूंगा, और ये जानकारी केवल आपकी स्किल से, आपकी बुद्धि से, आपकी हॉबी से जुड़ी हुई रहेगी, किस तरह आपको जोड़ना है। बाकी आप इसमें और चीजें जोड़ सकते हैं या कभी उस पर आगे विस्तार से बात कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव आपकी ड्राइविंग स्किल भी है। अब ये हालांकि मैंने पहले बताया था कि तीसरे का स्वामी छठे में हो, 8वें में हो, ऐसा व्यक्ति ऐसा वाहन चलाता है कि कोई पीछे बैठ जाए तो डरता है कि कहाँ बैठ गया इसके साथ में। तो ये खैर ये बहुत सारी बातें तीसरे भाव में, लेकिन हम चर्चा करते हैं तीसरे का स्वामी अलग अलग भाव में स्थित होने पर किस तरह का प्रभाव निर्मित करता है और क्या कुछ स्थिति लेकर के आता है। आइए मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आज मैं आपको तीसरे भाव के स्वामी का 12 भावों में प्रभाव बताने वाला हूं। आप अपनी कुंडली में खोलिए और ये देखिए कि तीसरे भाव का स्वामी कौन है और तीसरे भाव का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है। अगर आप ये देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी लग्न में यानी प्रथम भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये धर्म त्रिकोण के तीनों भाव है। तीसरे का स्वामी चूंकि काम त्रिकोण का भाव होता है तीसरा भाव, उसका स्वामी धर्म त्रिकोण में आकर के बैठेगा तो बहुत फेवरेबल स्थिति तो नहीं है, बल्कि कई बार यह देखा गया कि ऐसा व्यक्ति धर्म भी कुछ शॉर्टकट तरीकों से कर सकता है, यानी धर्म की डेफिनेशन अपने अनुसार बना ले, ऐसे नहीं ऐसे करना है, या इस मतलब हर चीज को अपने अलग दृष्टिकोण से देखे, हर चीज में तर्क वितर्क करने की क्षमता ऐसे की बढ़ जाए, विशेषकर धार्मिक मुद्दों पर, प्राचीन चीजों पर व्यक्ति की जो इच्छा है तर्क वितर्क करने की वो बढ़ जाए। हर व्यक्ति मतलब व्यक्ति लॉजिकल हो जाएगा थोड़ा कि मुझे तो इसका क्यों का उत्तर चाहिए, बताओ क्यों, ऐसा क्यों करना है, आपको कहा ये काम करो क्यों करना है, इसका मतलब तो बताओ, इसका कारण तो बताओ, वो चीज यहां पर आ सकती है। हालांकि पराक्रम का, मेहनत का भी भाव है तीसरा, तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति मेहनत करे, लोगों की सहायता में, धर्म मतलब अच्छे कर्म करे, अपने कर्म को जाने, अन्य की सहायता करे अपने से, ये सब जरूर व्यक्ति के स्वभाव में होगा। तीसरे भाव का स्वामी पहले, 5वें, 9वें में होता है, तो वो मतलब लग्न में होगा तो स्वयं के मान सम्मान को बनाने के लिए बहुत मेहनत करवाता है व्यक्ति से। ऐसा व्यक्ति
जो स्वयं को जो चीज अच्छी लगती है, तीसरे का स्वामी जिस भी प्रकार का ग्रह है, जैसे शुक्र है तो गायन हुआ, आर्ट से जुड़ा कोई काम हुआ, ऐसे व्यक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में जाना चाहे, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहे, अवश्य ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करेगा ये ग्रह, क्योंकि वो एनर्जी अच्छी मिल रही है यहाँ पर। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई ऐसे मीडिया से जुड़ा या जैसे शुक्र अगर है तो शुक्र से जुड़ा कोई काम में जाएगा, मतलब जो भी तीसरे का स्वामी है वो लग्न में अगर है तो उससे जुड़े अगर काम में उसको काम करे या भले हॉबी के रूप में कुछ समय के लिए करे, तो व्यक्ति को अन्य क्षेत्र में अन्य कार्य में अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और तरक्की के लिए भी अच्छा रहेगा। तीसरे का स्वामी अगर पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को कई बार देखा गया कि एजुकेशन लेने में संघर्ष का सामना, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है, मतलब कोई चीज ठान ली कि मुझे ये प्राप्त करना है तो प्राप्त करके दम लेता है, ये बात भी पक्की है यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात बोली गई है इसके प्रभाव को, क्योंकि तीसरे का स्वामी पंचम में हो करके मतलब व्यक्ति की एनर्जी जरूर लगवाता है शिक्षा के प्रति, अपने पंचम भाव जो मतलब एक ज्ञान अर्जित करने के प्रति, या मैं कहूँ पंचम भाव पद प्राप्ति का है, फेम का है, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मेहनत करे, ये बात जरूर देखी गई है। और अगर ठान ले तो उसे प्राप्त भी कर पाता है, ये भी देखा गया है। हाँ, व्यक्ति अगर गिव अप कर दे कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, वो वाली बात यहाँ पर जरूर है। हाँ, ये है कि शिक्षा में थोड़ा आज के दौर पर देखेंगे तो कई बार देखा गया कि विद्यार्थी कमजोर होते हैं, मतलब पढ़ाई में ठीक ठीक बोलेंगे इनको, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ज्ञान स्किल बहुत बढ़िया होती है, हर चीज को व्यवहारिक ज्ञान की बात करेंगे बढ़िया होती है, और हंसी मजाक करने का स्वभाव भी अच्छा देखने को मिला इनमें। तीसरे का स्वामी नवम में होने पर ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य अपनी मेहनत से लिख सकता है, क्योंकि ये क्षमता ईश्वर ने उसे दी है। भाग्य का स्वामी कहीं भी है, लेकिन तीसरे का स्वामी तो है आ गया नवम में। नवम भाव आप अपने अनुसार बना सकते हैं, मैं नहीं कहूँ धर्म ही बनाइए आप तीसरे का स्वामी आपको नवम में मिला है, आप अपना भाग्य बनाइए, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपने स्वयं के दम पर एक अच्छा नाम, सफलता, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो सब हासिल कर सकते हैं, ये क्षमता ईश्वर ने आपको दी है। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि भाग्य भी आप बैठे बिठाए नहीं बना पाएंगे, उसके लिए मेहनत ही करना पड़ेगी। तीसरे का स्वामी जहां भी जाएगा, बस मैं ये कहूंगा कि सपोर्ट देने के लिए आप अपनी हॉबी को उसमें जोड़ ले। आपकी जो भी हॉबी है वो काम अगर आप करेंगे तो तीसरे का स्वामी जहां भी होगा वो वहां उस भाव को बूस्ट करेगा, उस भाव को अच्छा करेगा, आपके जीवन से उस भाव से जुड़ी स्थिति को सकारात्मक करेगा। तो नवम में है तो कहने की बात नहीं कि आप हॉबी से जुड़े रहिए, वो आपकी हॉबी कोई भी हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है, जो भी काम अच्छा लगता हो समय निकाले उसके लिए डेली बेसिस पर। आपकी अन्य चीजें, धन की हो समस्या, आपके करियर की समस्या हो, आपके वैवाहिक आदि जीवन की समस्या हो, दूर होती नजर आएंगी, विश्वास मानिए आप मेरा। नवम में होने पर ये बिल्कुल आपके लिए तो अधिक प्रभावी है, आप करके देखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी ये मेहनत से ही आप अपना भाग्य बना पाएंगे, ये बात पक्की है यहाँ पर। इसके बाद अगर आपने देखा कि तीसरे का जो स्वामी है दूसरे, छठे या 10वें भाव में हो, यानी अर्थ त्रिकोण के किसी भी भाव में हो, तो ये बात भी यहां पर निकल के आती है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में मतलब अच्छी बड़ी मात्रा में धन कमाने के लिए योग प्रेरित करेगा। वैसे भी अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण के भाव आपस में अगर इन दोनों के स्वामी मिल जाए, एक साथ बैठे हो, या इन दोनों के भाव का कनेक्शन बन रहा हो, तीसरे का स्वामी दूसरे में हो या छठे में हो या 10वें में हो, इन स्थिति के अंदर व्यक्ति बड़ी मात्रा में धन अर्जित कर सकता है। ये जरूर है कि तीसरे का स्वामी एफर्ट तो लगवाएगा, लेकिन व्यक्ति के अंदर बुद्धि बढ़ा देगा ऐसे में। और अगर मित्र ग्रह हुए, मित्र राशियां हुई इन भावों में, तो कहने की बात नहीं, फिर तो व्यक्ति और अच्छी मात्रा में सफलता के लिए आगे बढ़ पाएगा और अच्छा धन आदि अर्जित कर पाएगा। मतलब इन भावों में तीसरे का स्वामी बलवान हुआ तो निश्चित रूप से ये अच्छा देखने को मिलेगा, आपको अच्छा प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि तीसरे का स्वामी आपने देखा कि चलो दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अब दूसरा भाव कुटुंब का है, वाणी का है, भोजन का है, या व्यक्ति की मतलब हम कहें कि बोलने की कला देखी जाती है इससे। तो ऐसा व्यक्ति बोलने में अच्छा माहिर हो सकता है, या अपनी वाणी से, अपने गायन से, अपने लेखन से लोगों को प्रभावित कर सकता है, ये बात बोलेंगे। छठे में होगा तो दूसरों को सलाह अच्छी देने का स्वभाव, या दूसरों की परेशानी दूर करने का स्वभाव बोलिए, ऐसा व्यक्ति अच्छे काम कर सकता है। हाँ, जरूर ड्राइविंग स्किल का जो मैंने शुरू में बताया था वो थोड़ी दिक्कत वाला आ सकता है, लेकिन छठे में होना धन अर्जित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करवाता है, लेकिन प्रभाव देता है। तीसरा भाव भी कोई ऐसा भाव नहीं लिया गया जो बहुत ज्यादा शुभ लिया गया हो, क्योंकि अष्टम से अष्टम होता है ये भाव। लेकिन ये बात है कि तीसरा जो भाव है ये चूंकि मतलब तीसरा भी पराक्रम मेहनत वाला भाव होता है, तो इसके स्वामी का छठे, 8वें, 12वें में होना इसे भी एक प्रकार से कमजोर ही सही, लेकिन
विपरीत राजयोग के समान माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे का स्वामी छठे भाव में हो, वो भी अपने जीवन में अपनी मेहनत से अपनी एक जो अपने मतलब ज्यादा संघर्षों से सफलता अच्छी हासिल कर सकता है, ये बात पक्की है। जरूर ऐसे व्यक्ति का धन कई बार फंस जाता है, ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंट कहाँ रखे इनको पता नहीं होता, भूल जाते, इधर उधर अस्त व्यस्त काम रहता है कई बार इनका, तो वो थोड़ी समस्या देता है कई बार। लेकिन हाँ, इनको साइन करने से बचना चाहिए कहीं पर भी। अगर खराब स्थिति में हो तो कहने की बात नहीं, ऐसा व्यक्ति कहीं पर साइन करेगा, किसी पर विश्वास करेगा और फिर तो धोखा ही मिलेगा। तीसरा वैसे आपके करीबी दोस्त मित्र आदि को भी दर्शाता है। इसमें छठे में जाना, आपका दोस्त है आपका शत्रु है, अब किस प्रकार है वो तो आपकी कुंडली बताएंगी, लेकिन हाँ ये किसी न किसी रूप में प्रभाव देता है इस तरह का भी। तीसरे का स्वामी दशम में हो तो ऐसा व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया योग है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी हॉबी को अपने करियर में बदल देता है, या ऐसे चांस रहते हैं ऐसे व्यक्ति के पास कि जो इसे अच्छा लगता है, जो काम पसंद है। जैसे कुछ लोगों को आप देखते हैं वो कहे हमें तो खेलना पसंद है, हमको जो खेल से जुड़े काम अच्छे लगते हैं। अब तीसरे का स्वामी दशम में है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे योग है कि अगर प्रयास करे तो उसी खेलकूद में अपना करियर बना ले। अगर अन्य ग्रह का योग जरूर सहयोगी आवश्यक है, लेकिन मतलब एक बता रहा हूं बात में कि जो चीज आपको अच्छी लगती हो वो चीज आप अपने करियर में जोड़ सकते हैं, करियर आप उससे जुड़ा कर सकते हैं, उसके योग यहाँ पर तीसरे का स्वामी जब दशम भाव में है तो ये दर्शा रहा है, जो अच्छा योग है मतलब आपके लिए। फिर आपने देखा कि तीसरे का स्वामी तीसरे, सातवें या 11वें में है, मतलब ये भी एक ऐसा योग है जो आपको बड़ी मात्रा में धन दे सकता है, धन कुबेर आपको बना सकता है। ऐसे व्यक्ति की चाहत भी धन के प्रति अधिक होती है। तीसरे का स्वामी दूसरे, छठे, 10वें में और तीसरे, 7वें, 11वें में, इन छयों में से किसी भी स्थिति में हो, ये 6 ऐसी स्थिति है जो धन को लेकर के बहुत अच्छा प्रभाव दे सकती है। व्यक्ति अपनी मेहनत से बड़ी मात्रा में धन अच्छा अर्जित कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति धन के प्रति ज्यादा सजग होता है, ज्यादा प्रयास करता है कि अच्छा धन कमा लूं, अच्छा धन पर ध्यान दूं, वो चीजें बढ़ जाती है ऐसे में। तो ये बात यहाँ पर देखी जा सकती है कि ऐसा व्यक्ति धन के प्रति अधिक ध्यान दे, अधिक धन कमाना चाहिए, ये बात यहाँ पर आ जाती है। और तीसरे में, 7वें में या 11वें में होने पर तो कहने की बात ही नहीं कि व्यक्ति एक से अधिक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना ही लेता है, या अपने साथ हमेशा जीवन काल में एक से अधिक इनकम के सोर्स लेकर चलता है। तो वो प्रभाव तो यहाँ पर अवश्य व्यक्ति को, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि अधिक सोर्स होने से ही धन अच्छा होता है, लेकिन व्यक्ति धन को लेकर के कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, अपनी मेहनत करता, अपनी मेहनत से धन अर्जित करता है और जीवन में सुखी जीवन यापन करता है। तो ये बात यहाँ पर जरूर देखी जा सकती है। तीनों ही भावों में, मतलब तीसरे का स्वामी तीसरे, 7वें या 11वें, तीनों ही किसी भाव में होगा, प्रभाव अच्छा ही मिल जाता है और सभी क्षेत्र के लिए ये स्थिति सकारात्मक दर्शाता है। इसके बाद तीसरे का स्वामी चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, यानी मोक्ष त्रिकोण के भावों में हो, तो ये भी थोड़ा इस प्रकार का है कि व्यक्ति को जीवन में अधिक परिवर्तन करवाता है। सबसे पहले तो अधिक, मतलब कि तीसरा भाव परिवर्तनों का है, चौथे, 8वें, 12वें में भी कहीं ना कहीं वो परिवर्तन वाले गुण ज्यादा होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के, बड़े परिवर्तनों के भाव है जीवन में। चौथे भाव में आकर के ऐसे व्यक्ति घर को बार बार बदलते हैं, या घर ऐसे व्यक्ति का स्थिर नहीं रहता, नौकरी के चलते बार बार बदलना पड़ता है, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, या जीवन में जब भी इसका समय चलता है तो व्यक्ति अपना नया घर लेता है, नए जगहों पर शिफ्ट हो जाता है, ये बातें देख सकते हैं। तीसरे का स्वामी अष्टम में हो तो अगेन ये भी एक प्रकार से विपरीत राजयोग के गुण तो रहते हैं इसमें, लेकिन तीसरे का स्वामी अष्टम में होकर के व्यक्ति को गुण विषय को सीखना, हर चीज में मतलब क्यों करने वाला स्वभाव होगा कि ये काम क्यों करना है, धार्मिक कार्य में भी और हर चीजों में व्यक्ति उसके लॉजिक को समझना चाहेगा, और ऐसा व्यक्ति रिसर्च करके लोगों को कुछ नया ज्ञान प्रदान कर सकता है। अलौकिक ज्ञान जो होता है ना, जो जिसके बारे में कोई नहीं जानता, या ऐसे रिसर्च वाले काम जो आज तक खोजी नहीं गई, तीसरे का स्वामी अष्टम में होने पर ऐसे लोग ऐसी खोज कर सकते हैं जो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज हो, नई चीज लोगों के सामने आ जाए, किसी काम को इस तरह से करना कि बिल्कुल नया बन जाए। तीसरे का स्वामी अष्टम में होने पर यह भी देखा गया है। फिर तीसरे का स्वामी 12वें में होने पर ये जरूर व्यक्ति जो अपनी स्किल है उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, और ऐसा व्यक्ति अगर अपनी स्किल का घमंड करता हो, अहंकार करता हो, विश्वास माने जब इसे आवश्यकता होगी तभी इसकी स्किल इसे काम नहीं आएंगी। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में कभी भी ना गाड़ी दे, मतलब ऐसा नहीं कि चला नहीं सकते, खराब चलाते हैं, बढ़िया चलाएंगे, लेकिन इसलिए ना दे क्योंकि जाना होगा कहीं और ले जाएंगे कहीं आपको, ये तो फिर परेशानी आती है ऐसे में। मैं भी भले आपको भी रास्ता बता रहा हूं तो मत जाए इनके साथ में, आप खुद से देख लो, 4 लोगों से पूछ लो तब जाओ, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है ऐसे में। बाकी तीसरे का स्वामी अगर 12वें में हो तो ये देखा गया कि ऐसा व्यक्ति मतलब अहंकार ना करे, डाउन टू अर्थ रहे, लोगों की सहायता करे, लोगों को, मतलब ये जरूर है कि मैं बोलूं फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए 12वें भाव में तीसरे का स्वामी हो तो, लेकिन लोगों की सहायता कभी भी करना हो तो करते रहे, लोगों की सहायता करना अच्छा रहता है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि लोगों को सही गाइड करना, लेकिन तब तक नहीं करना जब तक वो मांगे ना,
सलाह तभी देनी है ऐसे व्यक्ति को जब सामने वाला मांगता हो, नहीं तो ऐसे व्यक्ति कोई वैल्यू नहीं बन पाएंगी। ऐसा व्यक्ति अपने आप को मतलब ये देखने को मिलेगा कि कोई ऐसे व्यक्ति की कोई कीमत भी नहीं रहेगी। लोग क्योंकि बिना मांगे ही अगर सलाह दे देगा ऐसे व्यक्ति, क्योंकि स्वभाव होता है, तीसरा भाव का स्वामी 12वें में हो तो अच्छा भला काम चल रहा है, खुद बीच में जाएगा और उसको करना चाहेगा, कई बार बिगाड़ भी देगा, उससे परेशानी भी आएंगी, कई बार उसको कर देगा लेकिन नाम तो कुछ होना नहीं है, लोग बाग उसकी भले हंसी मजाक उड़ाएंगे कि देखो ये इसमें कोई अकल नहीं है। तो उससे बचना है, ऐसे व्यक्ति को अपनी वैल्यू बनाना है। तो बाकी तो फिर ऐसे व्यक्ति का अपना स्वभाव, ऐसे व्यक्ति का अपना गुण क्या करना चाहता है, क्योंकि तीसरे का स्वामी फ्री स्पेस दे रहा है व्यक्ति को क्या करना है। बाकी ऐसा व्यक्ति भी बाहर विदेश से जुड़ सकता है, दूर स्थान में जा सकता है, चौथे में हो, 8वें में, 12वें में हो, ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़े, विदेश चले जाए, उसके पूरे योग रहते हैं, अच्छे योग रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अवसर भी मिलते हैं जीवन में। अब ये व्यक्ति के ऊपर है जाना चाहे या न जाना चाहे। तो ये प्रभाव है तीसरे के स्वामी का अलग अलग त्रिकोण में होने का। अब इसमें अस्त है, वक्री है, नीच राशि का है, इन सब का प्रभाव थोड़ा बदल सकता है। जैसे अस्त होने पर आप कहेंगे कि प्रभाव में कमी आ जाएगी, जो बातें मैंने कही उसमें बदलाव हो जाएगा, हो भी तो ना कर पाए, व्यक्ति की जीवन में संघर्ष बढ़ जाए। वक्री हो जाने पर उठापटक देखने को मिलेंगी, कंटिन्यू प्रभाव नहीं रहेगा, चेंजेस होगा, लेकिन व्यक्ति जिद्दी होगा, उस चीज को हासिल करना चाहेगा। नीच राशि में होने पर भी उसको एनवायरमेंट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, व्यक्ति हॉबी से जुड़ा भी काम करना चाहेगा तो जो सपोर्ट एनवायरनमेंट लोगों का साथ चाहता है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी खराब देखने को मिलेंगी। बाकी तो फिर आप विचार कीजिए आपकी कुंडली में किस प्रकार का है, और अगर आवश्यकता लगती है तो इसके उपाय, इसको बलवान करने के लिए भी करिए। तीसरे भाव के स्वामी का सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि जो भी ग्रह निकल के आए उस ग्रह से जुड़े देवी देवता के सहस्त्र नाम का जाप करना। मैंने कहा तीसरा भाव जो है नाम का होता है, नाम तो देवी देवता के जो भी ग्रह निकल के आए उससे जुड़े, शुक्र है तो ललिता सहस्त्र नाम कीजिए, गुरु या बुध है तो विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, ऐसे आपका कर सकते हैं। इनसे अच्छा प्रभाव मिल जाएगा और आप देखेंगे जीवन में आपको बढ़िया प्रभाव भी मिलेगा और उस ग्रह से जुड़ी समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। तो ये थी तीसरे भाव के स्वामी से जुड़ी वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। कोई भी प्रश्न हो तो भी वो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।